चले भव्य बिश्नोई का रिएक्शन सामने आ रहा है, मीडिया से रूबरू हुए हैं, सुन लेते हैं। जिन्होंने एक बार पुनः हमारे घर, हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने दिन रात एक करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर के 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है। आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी आप लोग? श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। तो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ कहीं ना कहीं और आपको मिली थी। आप लगातार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में अब जो आपको चुनाव में जीत मिली है, इसका असर किसको देंगे? जिसमें आपको या बीजेपी को? जैसे मैंने कहा, श्रेय सभी को जाता है, आदमपुर की जनता को जाता है, सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, नेताओं को जाता है और हमारे जो 54 साल का विश्वास है आदमपुर के साथ, उसको जाता है। विकास की बात करें, कहीं ना कहीं 7 साल में हम मानते हैं रुका नहीं, कम था क्योंकि विपक्ष में थे, लेकिन अब डे 1 से हार जीत पर प्रश्न कभी नहीं था। लड़ाई हमारी मार्जिन की थी और जैसे आपने देखा अच्छे मतों से हमें जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब की बार मैदान में आई थी, क्या लगता था कि कुछ बदलाव इस तरह से होगा या आपको जनता के ऊपर भरोसा था? नहीं, भरोसा था। देखिए, आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है और चौधरी भजनलाल परिवार से भी चेहरा पेश करता है और जीत आदमपुर की होती है। इस बार भी वही हुआ। उनको नमस्कार, धन्यवाद। भजनलाल के जो समाधि स्थल पर भी गए थे आप, वहाँ पर भी मत्था टेका, अब परिवार के साथ हैं, अब जीत हासिल की। बिल्कुल ही, देखिए, चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी। और मैं उन्हीं की पच्चीनों पर चलकर और चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत से सीख लेकर आदमपुर की सेवा में अपने जीवन को। पहला कार्य क्या होगा आपका? देखिए, बहुत सारे काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इस सवाल मेरे लिए बहुत कठिन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो 5 हमारे गांव हैं उनको मालिकाना हक दिलाने को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में समस्याओं को समाधान करने का मैं काम करूँगा। क्या कहेंगे, किस तरह से? तो सुन रहे थे भव्य बिश्नोई को। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जनता, आदमपुर की जनता, उसकी जीत है। भजनलाल परिवार तो सिर्फ चेहरा सामने करता है, लेकिन जनता चुनाव लड़ती है आदमपुर के, उसी तरीके की ये जीत है। और जीत में जो अंतर रहा, जीत का उसको लेकर अच्छे खासे अंतर से हमने चुनाव जीता है। और इसके अलावा कामकाज को लेकर भी बात करते नजर आए कि कौन सी प्राथमिकताएं जो हैं उनकी रहेंगी। तो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम करेंगे। तमाम बातें भव्य बिश्नोई ने मीडिया के सामने कही हैं, परिवार को लेकर, आदमपुर की जनता को लेकर। और चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर इसके बाद हरियाणा में मनोहर सरकार की बात हो, उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी नीतियां जो कारगर रही हैं, उन्हीं नीतियों का परिणाम रहा कि हम यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं।